हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल MAY एजुकेशन पॉइंट में। तो आज आप लोग को फाइनली बता दें कि हम अभी से पहले जो आप लोग को वीडियो नहीं मिल रहा था, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हम खुद के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे हुए थे। तो फाइनली मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया और हम आप लोगों के बीच उपस्थित हो गया है और आप लोगों को हर दिन वीडियो कुछ ना कुछ टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएगा। तो आज हम कुछ बायोलॉजी के कुछ टॉपिक को लेके आए हैं, जिसमें आपका टॉपिक है जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं, जिससे इंग्लिश में बोलते हैं सम इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आप लोग को मालूम होगा और इसका बेसिक जो बायोलॉजी का बेसिक वीडियो, ये भी वीडियो बना हुआ है, आपको चैनल में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पे हम बायोलॉजी को पूरी तरह से एक्सप्लेन किए थे कि बायोलॉजी क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है, इस शब्द का नामकरण सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। इसके अलावा उसकी जो मेन शाखाएँ होती है, मुख्य शाखाएँ, उसका भी जिक्र किया गया था, जो जूलॉजी और बॉटनी के बारे में बताए गए थे। तो इतना तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। इसके बावजूद इसका एक्स्ट्रा ब्रांचेस भी होता है, जो इम्पोर्टेंट, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछ दिए जाते हैं, चाहे क्लास 12th का एग्ज़ाम हो या जितने भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल में इस ढंग के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं स्टडी से रिलेटेड। जैसे अगर हम बात यहाँ पर करें साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि साइटोलॉजी होता क्या है। साइटोलॉजी हम किसको बोलते हैं? साइटोलॉजी यानी कि ये होता है कोशिका का अध्ययन, जिसे हम इंग्लिश में स्टडी ऑफ सेल कहते हैं। मतलब कोशिका का अध्ययन यानी कि साइटोलॉजी किसको बोलेंगे? तो जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे साइटोलॉजी कहते हैं। हिंदी में इसे बोला जाता है कोशिका का अध्ययन, क्योंकि हम इसमें कोशिका के बारे में, सेल के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी यानी कि ऊतक का अध्ययन, स्टडी ऑफ टिश्यू, क्योंकि ऊतक को इंग्लिश में हम लोग टिश्यू कहते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू यानी कि ऊतक का अध्ययन, जो कि क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी का है तो जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊतकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। आपका तीसरा है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी यानी कि यह कवक का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ फंगी या स्टडी ऑफ फंजाई। यानी कि माइकोलॉजी जीव विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम कवक के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे माइकोलॉजी कहते हैं। और आपका नेक्स्ट है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसको बोलते हैं? शैवालों का अध्ययन, स्टडी ऑफ एल्गी। शैवाल को इंग्लिश में एल्गी कहा जाता है। एल्गी जो कि 3 प्रकार का होता है, आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। लाल शैवाल, हरा शैवाल और भूरा शैवाल। रोडोफाइसी, फियोफाइसी और इस टाइप का क्लोरोफाइसी, जो कि 3 प्रकार का होता है। उसी को लाल शैवाल, हरा, भूरा शैवाल हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं। यानी कि वो होता है फाइकोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम शैवालों के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट बात करें सेरोलॉजी की, बात करें सेरोलॉजी, जो कि रक्त का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ ब्लड। रक्त को दूसरी भाषा में रुधिर भी कहते हैं, जो आप क्लास 9th और 11th में भी पढ़े होंगे। रक्त को रुधिर भी बोलते हैं, लहू भी बोलते हैं, खून भी बोलते हैं, इतना सारा नाम होता है। तो हम लोग जान लेते हैं कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है? तो सेरोलॉजी होता है। इसके बावजूद इसका एक और भी ब्रांचेस होता है इसी से रिलेटेड नाम, वह है हीमेटोलॉजी। आपको आराम से याद रहेगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हमारे रक्त में यानी कि हमारे खून में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। उस वर्णक की वजह से खून का रंग लाल दिखाई देता है। तो उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी भी कहा जाता है। हीमेटोलॉजी यानी कि हीमोग्लोबिन रिलेटेड है, खून से रिलेटेड है, तो उसके जरिए भी आप याद कर सकते हैं, या आप सेरोलॉजी याद रख सकते हैं। सेरोलॉजी को भी बोलते हैं रक्त का अध्ययन या खून का अध्ययन, और हीमेटोलॉजी को भी बोलते हैं रक्त का अध्ययन। नेक्स्ट बात हम करें न्यूरोलॉजी को, जिसको दिमाग का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्रेन। ये जीव विज्ञान की वैसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम ब्रेन के बारे में अध्ययन करते हैं, ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि वो होता है न्यूरोलॉजी। इसको भी एक ट्रिक के जरिए याद कर सकते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे बॉडी में कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, उसको ऑब्जर्व करने का काम न्यूरॉन कोशिका का होता है, जिसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। उस सारी इंफॉर्मेशन को, बाहरी आवेगों को, बाहरी उद्दीपन को ऑब्जर्व करती है, ग्रहण करती है और स्पाइनल कोड को भेजती है, जिसे हम हिंदी में मेरुरज्जु कहते हैं। और ये स्पाइनल कोड हमारे ब्रेन को भेजती है। ब्रेन उस पर सोचता है, समझता है, उस पर अनुक्रिया करता है, तुरंत ही विद्युत आवेग की तरह। यानी कि सभी पे कंट्रोल हमारा ब्रेन का होता है, हमारा मस्तिष्क का होता है। इसलिए याद रखेंगे, क्योंकि ब्रेन न्यूरॉन से जुड़ा होता है, इसलिए दिमाग के अध्ययन को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि तंत्रिका तंत्र जो होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उसका यूनिट होता है न्यूरॉन, जिसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं वृक्क का अध्ययन। वृक्क को हिंदी में किडनी और इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। वृक्क के अलावा अगर वृक्क आप नहीं जानते होंगे तो गुर्दे जानते होंगे। किडनी का ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किडनी इंग्लिश शब्द है, उसको हिंदी में हम वृक्क बोलते हैं, वृक्क, जिसे गुर्दे भी कहा जाता है, जो प्रत्येक मनुष्य में एक जो
जोड़ा पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। ये भी आराम से आपको याद रहेगा नेफ्रोलॉजी, क्योंकि मालूम होना चाहिए वृक्क का जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको बोला जाता है, नेफ्रॉन को बोला जाता है। जिस प्रकार हम लोग जानते थे कि जीव जंतु का शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए जीव जंतु का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई सेल को माना जाता है, कोशिका को माना जाता है कि कोशिका से ही जीव जंतु के शरीर का निर्माण होता है, चाहे वो एक कोशिका से होगा या अनेक कोशिका से होगा, क्योंकि एक कोशिकीय जीव भी होते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। उसी प्रकार हमारा जो वृक्क है, हमारा जो किडनी है, हमारा जो गुर्दा है, वो नेफ्रॉन से मिलकर बना है। लगभग एक किडनी में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और 10-12 लाख नेफ्रॉन जिसको वृक्काणु कहते हैं, वही मिलकर के किडनी का निर्माण करता है, वृक्क का निर्माण करता है। इसलिए वृक्क के अध्ययन को हम लोग नेफ्रोलॉजी कहते हैं, जो कि आराम से नेफ्रॉन से याद रहेगा। बात हम करें एंटोमोलॉजी का, यानी कि कीटों का अध्ययन, इंसेक्टिसाइड कीड़े मकोड़े के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो इंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं, यानी कि जीव विज्ञान की वैसी संख्या जहाँ आप कीड़े मकोड़े कीट पतंग के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम इंटोमोलॉजी कहते हैं। अब हम वायरोलॉजी या वीरोलॉजी की बात करें तो विषाणु के अध्ययन को कहते हैं, स्टडी ऑफ वायरस। स्टडी ऑफ वायरस क्या कहलाएगा, वायरोलॉजी कहलाएगा। वायरस जिसे हम हिंदी में विषाणु कहते हैं, विषाणु के बारे में हम पढ़ते हैं, वायरोलॉजी में पढ़ते हैं। अगर बात हम नेक्स्ट बात करें ऑन्कोलॉजी का, और ये क्वेश्चन 12th में भी कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव तौर पे, ऑन्कोलॉजी क्या होता है, तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी में हम कैंसर के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है मायोलॉजी, जिसको मियोलॉजी भी बोलते हैं, ये पेशियों का अध्ययन, पेशी यानी कि जिसे हम दूसरे भाषा में मांसपेशी कहते हैं, इंग्लिश में मसल्स कहते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, मायोलॉजी में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट बात हम ऑर्निथोलॉजी की करें, ऑर्निथोलॉजी यानी कि पक्षी का अध्ययन, यानी कि जिसके अंतर्गत हम पक्षी के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेस बायोलॉजी का है, जिसका वीडियो आपको नेक्स्ट मिलेगा।